मकर राशि 7 अगस्त 2025 से 12 अगस्त 2025 का साप्ताहिक राशिफल। नमस्कार, आप सभी का सनातन एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत है। यह सप्ताह मकर राशि वालों के लिए ऐसे परिवर्तन का है जो आपकी जिंदगी में अहम परिवर्तन लेकर आया है। इस सप्ताह आपकी जिंदगी एक अहम मोड़ लेगी। नए नए अवसर ग्रहों की कृपा और भाग्य प्रबलता के कारण प्राप्त होंगे, लेकिन कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। आप ऊर्जा से परिपूर्ण रहेंगे और बड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे तथा परिवर्तन के साथ अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। एक नज़र ग्रहों की स्थिति पर। आपके राशि के स्वामी शनि आपके तीसरे भाव, जो कुंडली का महत्वपूर्ण भाव होता है, उत्साह, जोश, ऊर्जा, स्किल, मैनेजमेंट, पावर आदि का होता है, परिवार का होता है, वहाँ वक्री होकर विराजमान है। राहु देव आपके धन भाव में है। अचानक बड़ा धन प्राप्त होने का संकेत भी मिल रहा है। बृहस्पति देव शुक्र के साथ आपके छठे भाव में संचरण कर रहे हैं, लेकिन 13 अगस्त को यहाँ से हट जाएंगे और अच्छा समय आपके लिए निर्मित हो जाएगा। मंगल देव कन्या में दिग्बली होकर संचरण कर रहे हैं। इसके आधार पर इस सप्ताह क्या मिलने जा रहा है उसका आकलन करेंगे। वीडियो पूरी देखें, तभी लाभ समझ में आएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और अंत में उपाय भी बताऊंगा। यह चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन सटीक जानकारी के लिए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी पंडित से करवाना होगा। अब आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों पर क्या परिवर्तन होगा, इसकी चर्चा करेंगे। करियर की बात करें तो बहुत परिश्रम आपने अब तक किया और फेल भी रहे। आप जीवन से निराश हो गए, लेकिन आपने साहस को, धैर्य को बनाए रखा। अब वह समय आ गया है जब आप एक सफल ऊंची छलांग लगाएंगे और आपको ऐसा एहसास होगा कि भोलेनाथ की कृपा पर आप पर कृपा बरसने वाली है। इस समय आपके कार्य क्षेत्र में नए नए पहचान व अच्छे संबंध स्थापित होंगे और मनचाहे परिणाम हासिल भी करेंगे। आप योजनाबद्ध तरीके से इस सप्ताह कार्य करेंगे। जो आपके पिछले समय से परेशानी का कारण बना हुआ था वह पूर्ण होगा। यदि आप विदेशों से व्यापार करते हैं या जुड़े हैं तो अच्छी डीलें भी हो सकती हैं और अधिक मुनाफे की जरिया बनेंगी। इस समय अच्छे अवसरों की तलाश करें और अच्छे मौके को हाथ से न जाने दें। इस समय व्यक्ति संबंध और सोच समझकर बनाएं। मौसमी समस्या रह सकती है। स्वास्थ्य आपका अच्छा है। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देने की आपको जरूरत रहेगी। परिवार का वातावरण सकारात्मक रहेगा। भाई बहन आदि का सहयोग मिलेगा। आप आर्थिक मोर्चे पर पूर्ण सफलता अर्जित करेंगे, क्योंकि आमदनी के कई नए स्रोत खुलने जा रहे हैं। धन आगमन से प्रबल संकेत मिल रहा है। पिछली समस्या पूर्ण रूप से जो तंगी की थी वो समाप्त होगी। इस समय कर्ज या उधारी जो आपके ऊपर थी वह भी चुकाने का सही समय आ गया है। उसे भी चुकाने में सफल रहेंगे। इस समय लक्ष्मी की पूर्ण कृपा आप पर बनी हुई है। आपकी प्रत्येक इच्छाओं की पूर्ति होगी। अब जरूरी है धन का सही जगह संचय करना। धन तो आएगा, लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट सही तरीके से आप करें। खर्चों पर कंट्रोल करें और लॉन्ग टर्म स्कीम में अपने धन को निवेश करें और भविष्य को सुनिश्चित करें। इस समय आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा सुधरेगी। आपकी बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा और पहले से अधिक सुदृढ़ और मजबूत स्थिति बनेगी। पारिवारिक जीवन की चर्चा करते हैं तो
काफ़ी सुकून भरा रहेगा। आपसी सहयोग और तालमेल में वृद्धि होगी। आपसी समझ और प्रेम में वृद्धि होगी। अच्छा वातावरण निर्मित होगा जो आपको एक सफलता, एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा। किसी तरह का विवाद व मनमुटाव था तो वह खत्म होगा और साथ में मिलकर खुशियों का आनंद लेंगे। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें, यह समय अनुकूल साबित होगा। गलतफहमियों से दूरी हटेगी और रिश्ते मजबूत होंगे। एक नएपन का एहसास करेंगे और प्रेम जीवन में एक नई शुरुआत करेंगे। वैवाहिक जीवन में भावनात्मक सहयोग मिलेगा। इतना ही नहीं, पार्टनर प्रत्येक क्षेत्रों में आपका साथ देंगी। अतः वैवाहिक और प्रेम जीवन में मजबूती बनी हुई है। इस समय संबंध स्थिति में सुधार और मजबूती देखने को मिलेगी और निरंतर सुधार होता जाएगा। हर मोर्चे पर पार्टनर व प्रेमिका के द्वारा सहयोग मिलेगा। विश्वास पर कायम रहें, किसी तरह की भी शंका न करें, न होने दें, क्योंकि रिश्तों की नींव विश्वासी होता है। अतः वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन दोनों बहुत ही सुदृढ़ बना हुआ है। इस समय ऊर्जा, उत्साह, जोश से काम करेंगे। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। खान पान पर ध्यान दें। अच्छा और सुपाच्य भोजन लें। योगा प्राणायाम करें। दैनिक चर्या सही करें। नौकरी हो या व्यापार, हर जगह संतुलन बना रहेगा। ऑल ओवर यदि देखा जाए तो आपको यह सप्ताह बहुत कुछ देकर जाएगा। केवल धैर्य के साथ परिश्रम को करें और सफलता अर्जित करें। उपाय के तौर पर आप भोलेनाथ को जल अर्पित करें और मंदिर जाएं, दर्शन करें। निश्चित है कि फायदा होगा। हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।